असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर गांधी की याद जिंदा कर दी, गांधी की याद ताज़ा कर दी। जिस तरह से साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कानून फाड़ा था, ठीक उसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने CAA की कॉपी भी फाड़ी थी और इसी तरह से वक्फ बिल पर बोलते हुए भी उन्होंने ये कॉपी फाड़ दी है, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी चर्चा का विषय बन गए हैं। दरअसल होता कुछ यूँ है कि जब असदुद्दीन ओवैसी से पहले तमाम लीडरान बोल लेते हैं तो सबकी नज़रें असदुद्दीन ओवैसी पर टिक जाती है। वो देखते हैं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ करते हैं, क्योंकि उनका अलग ही चेहरा देखने को मिलता है, उनका अलग ही रूप देखने को मिलता है। जैसा CAA के दौरान मिला या फिर UAPA जैसे कानून बनने के समय देखने को मिला, ठीक वैसे ही वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ भी उनका रौद्र रूप देखने को मिला। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से वक्फ बिल की कॉपी पार्लियामेंट में मोदी और शाह के सामने फाड़ दी है। जी हाँ, आइए आपको दिखाते हैं। और आखिर में सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए। सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने बिल फाड़ते हुए बता दिया है कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना है और इस बिल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मंदिर मस्जिद के झगड़ों में इजाफा करना है, मंदिर और मस्जिद के झगड़ों को बढ़ावा देना है। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुसलमानों के ईमान पर अटैक किया जा रहा है, मुसलमानों के धार्मिक मामलों पर जिस तरह से दखल देकर उनको बाकायदा तौर पर अटैक किया जा रहा है, इस बिल के ज़रिए से मुसलमानों को जलील और रुस्वा किया जा रहा है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा आरोप लगाते हुए इस बिल को फाड़ दिया है और जिस तरीके से लगातार असदुद्दीन ओवैसी अपनी बेबाकी और अपनी निडरता को देखते हुए, निडरता के ज़रिए से जाने जाते हैं। वो अपनी लोकप्रियता के साथ साथ अपने कई ऐसे कामों को लेकर जाने जाते हैं जो हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी के इस जिगरे को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी की हिम्मत को लेकर, जिसने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के सामने, वक्त के फिरौनों के सामने उन्होंने इस बिल की कॉपी को फाड़ एक बार फिर से अपने जिंदा दिल होने का सबूत दिया है। आप इस पूरे वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं और असदुद्दीन ओवैसी की इस हिम्मत को लेकर क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।